मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जिससे कोई आदमी संगीत की एक धुन खरीदना चाहता है, परंतु वह उसे असामाजिक या खतरनाक बताकर उसे मना कर देती है। उसके बाद वह औरत एक बांसुरी का डब्बा जिसमें कुछ कागज थे जिन पर संगीत की धुन लिखी हुई थी, वह उस डिब्बे को उठती है और बाहर जाकर उसे आग में जलाने की कोशिश करती है। परंतु कुछ समय जलने के बाद वह डब्बा बंद हो जाता है। तब वह औरत उसे खोलने का प्रयास करती है, परंतु वह सफल नहीं हो पाती। तभी उस पर एक शैतान हमला कर देता है। वह औरत उसी आग में जलकर खत्म हो जाती है जिसे उसने खुद लगाया होता है। आप इस मूवी का सीन चेंज होता है। हमें एक ऑर्केस्ट्रा दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे संगीतकार धुन बजा रहे होते हैं। तभी उनका अध्यापक उन्हें रोकता है। वह एक वाकर नाम की औरत को बोलता है, आपको भी वही धुन बजनी चाहिए जो सब बज रहे हैं। इसके साथ वह क्लास को खत्म करता है। वाकर को उसकी दोस्त समझती है। बाद में उसके बच्चे एक आते हैं और चलता है एक तरह से मामला। वह अपने अध्यापक से बात करती है कि हमें संगीत मुकाबले में कौन सी धुन रखती है, कुछ निर्णय हुआ या नहीं, जिस पर वह उसे दोबारा सुनता है। बाद में हमें उसके बच्चे खेलते हुए दिखाए जाते हैं। उसकी एक बच्ची जो सुन नहीं सकती वह बांसुरी बजा रही होती है। तब वह अपनी बच्ची को म्यूजिक का थोड़ा ज्ञान देती है। फिर वह कोई म्यूजियम में जाती है। वहां होने वाले फंक्शन के लिए वह कैटरीन का म्यूजिक लाने का बोलती है। मेरे अनुसार कैटरीन वही औरत है जिसका मौत हमें पहले बताई गई है, क्योंकि उसकी जो धुन थी उसे केवल एक बार बजाया गया था। उसके बाद वह धुन कभी नहीं बाजी। यह फंक्शन कैथरीन को श्रद्धांजलि देने का था, परंतु उसकी लापता धुन अभी तक किसी के पास नहीं थी। वॉकर भी इंग्लैंड से थी और कैथरीन भी इंग्लैंड से थी, जिस कारण वह बोलती है, मैं उसकी धुन ढूंढ कर ला दूंगी, बस मुझे इस फंक्शन में अपना परफॉर्मेंस देने का मौका दो। यहाँ का मालिक वही व्यक्ति होता है जो वॉकर का अध्यापक होता है। वह उसे मंजूरी दे देता है। वॉकर कैथरीन के घर जाती है। यह वही घर था जो मूवी की शुरुआत में हमें बताया गया था। वहां उसकी बहन होती है जो वॉकर को बोलती है। वॉकर खुद को कैटरीन की दोस्त बताती है, परंतु उसकी बहन समझ जाती है कि वॉकर झूठ बोल रही है। वह वॉकर को कहती है, कैटरीन की मौत को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। उसकी मौत उस धुन को नष्ट करते हुए हुई है। वह उसकी धुन को नष्ट करना चाहती थी ताकि उसे कोई और ना सुने। ऐसा बोलकर वह दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर देती है। उसके जाने के बाद वॉकर कैथरीन के घर में चोरी से घुसती है। वह उसके उस धुन वाले डिब्बे को खोजती है। उसके अंदर कुछ कैसेट भी होती है जिसे वो टेप में चलती है। तभी एक कौआ खिड़की पर जोर से टकराता है। उसे धुन के केवल 2 ही मूवमेंट थे। मुझे संगीत के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, पर शायद उनके अनुसार 3 होते हैं, तीसरा गायब था। कोई जो कुछ भी था, वॉकर उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में रख देती है। जब वह अपनी गाड़ी शुरू करती है तब उसे एक शैतान का छाया नजर आता है, परंतु उसके बावजूद वह तेज गाड़ी चलाकर निकल जाती है। अब वह अपने अध्यापक को वह डब्बा बताती है जिसमें वह वही बोलता है कि इसमें अंतिम मूवमेंट मिसिंग है। तब वॉकर उसे खुद से लिखने का बोलती है, जिस पर उसका अध्यापक तैयार हो जाता है। वॉकर उस धुन को अपने हिसाब से लिख रही होती है, परंतु उसे अजीब और गरीब विजन आते हैं और उसे अजीब लगने लगता है। मुझे इस महीने के अंत तक 100 सब्सक्राइबर का लक्ष्य है, कृपया इसे पूरा करने में मेरी सहायता करें। वह अपने दोस्त फिल के पास जाती है जो संगीत पर एक खोज करता है। वह उसे संगीत के नोट पर लिखा एक सेंटेंस उसे बताती है। लिखा होता है कि संगीत की धुन को उथल-पुथल करो और दुनिया में अराज करता लाओ। तब उसका दोस्त फिल उसे बताता है कि पुराने जमाने में कुछ ऐसी संगीत हुआ करते थे जिनकी धुन थोड़ी अजीब या बेकार होती थी। लोग उन्हें टोना टोटका कहते थे। वह अराजकता कराया करते थे। वह यह चीज भूकंप नापने वाले मीटर से बताता है। वॉकर फिर को टैप के अंतिम के कुछ धुन जो साफ नहीं थी उसे साफ करने के लिए देता है।
अब वॉकर अपने अध्यापक से मिलती है। वह उसे बोलना है कि इस संगीत को कल तक पूरा करो क्योंकि 3 दिन बाद परफॉर्मेंस है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी लड़की और उनके पड़ोस का एक लड़का कॉलिन में खेल रहे होते हैं। तब कॉलिन वॉकर के कमरे में स्थित उस टेप रिकॉर्डर को बजा देता है, जिसके धुन से वह डर जाता है। जब दोनों बच्ची आपस में छुपाना छुपी ही रहे होते हैं, तब उसे शैतान नजर आता है, जिससे वह बहुत ज्यादा डर जाता है। बहुत ज्यादा बोले तो बहुत ही ज्यादा, आखिर वह एक बच्चा ही तो है। जब वह लड़का सो रहा होता है, तब इसे एक बार फिर से शैतान नजर आता है। वह शैतान इस लड़के की शरीर पर कब्जा कर देता है। वह लड़का रात में गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। रात में उसकी माँ वॉकर का दरवाजा खटखटाती है उसे खोजने के लिए, परंतु उन्हें वह नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ वॉकर दोबारा अपने अध्यापक के पास जाती है। वहां पर वह पूरे हो चुके मोमेंट्स को बजाते हैं। तब वहां एक संगीतकार बेहोश हो जाता है। वही वॉकर की नाक से भी खून बहता है। टॉप वॉकर दोबारा अपने दोस्त फील से पूछती है। तब वह उन सबको नाकार देता है। रात में वह अपनी बच्ची को बांसुरी वाले और चूहे की कहानी सुनाती है। वही कहानी जिसमें एक बांसुरी वाला सभी शहर के चूहों को भगा देता है। रात में उसकी बच्ची नैन्सी उस धुन को सुनती है। शैतान उस पर भी कब्जा करने की कोशिश करता है, परंतु कामयाब नहीं हो पाता है। अगले दिन सुबह में स्कूल के अंदर नैन्सी को एक बॉल चलते हुए दिखती है। वह एक स्कूल बस में जाती है, जहां किसी के डरने पर बस के सभी कांच टूट जाते हैं। मतलब कि वहां शैतान ने आक्रमण किया था। उसकी मां के पूछने पर वह बताती है कि मैंने वह धुन सुनी थी। तब से मुझे तालाब का नजारा अपने सपनों में दिख रहा है। रात में शैतान वॉकर पर भी कब्जा कर देता है। वह अजीब और गरीब तरीके से अपने संगीत को फटाफट लिख रही होती है, परंतु नैन्सी जब उसका कागज पढ़ती है, तब उसे होश आता है। वह तुरंत अपने अध्यापक के पास जाती है और उसे यह धुन बजने को कहती है। के विपरीत वह अध्यापक उसे अपनी आर्केस्ट्रा से निकाल देता है। वहां पर वह धुन बजा रहे होते हैं, तभी एक औरत छत से कूद जाती है। मुझे इस महीने के अंत तक 100 सब्सक्राइबर का लक्ष्य है, कृपया इसे पूरा करने में मेरी सहायता करें। इतने सब के बाद फील वॉकर के घर आता है। तब वॉकर उसे जो उसके साथ हो रहा है वह बताती है। फिल के साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है, उसे भी रात में सही नींद नहीं आती। तालाब के सपने आते हैं। तब फील उस ऑडियो वॉकर को सुनता है जो उसने साफ करने के लिए दिया था। उसे ऑडियो में शैतान की आवाज थी, जिसमें वह कर रहा होता है, अराजकता ही मेरी दुनिया है। वॉकर कैथलीन के घर जाने की योजना बनाती है, जहां से वह यह धुन लेकर आई थी। उसे वहां पर ही बड़ी ही दीवार पर संगीत के स्वर लिखे हुए दिखते हैं। तभी उसे वहां कैथरीन की बहन भी दिखाई देती है। वह उसे बोलती है, तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। मेरी बहन ने 50 साल तक उसे शैतान को कैद करके रखा था। वह उसे रोक नहीं पाई थी क्योंकि कोई तरीका है ही नहीं, और तुमने चुराकर उसे शैतान को आजाद कर दिया है। वह शैतान अवसर करता है, अराजकता ही उसकी दुनिया है। तब वॉकर को एक आइडिया आता है। शैतान ने संगीत के सुर को उथल पुथल कर दिया है। अगर उन्हें दोबारा से सुरीला बना दिया जाए तो यह धुन भी खत्म हो जाएगी और शैतान भी। वहीं दूसरी तरफ वॉकर की बेटी नैन्सी उस बांसुरी वाले की कहानी आगे पढ़ती है। वह पढ़ती है कि शहर के लोगों ने कुछ बांसुरी वाले को बहुत बुरी तरह से मारा। वह मरने से पहले बोल कर गया, जब तक मेरी धुन जिंदा है कब तक मैं भी जिंदा हूं। आज की बात नैन्सी दोबारा से वह धुन सुनती है। यार, इन बच्चों को जो न करने को बोला जाए वह पहले करते हैं। नैन्सी को अपने दोस्त कॉलिन की आवाज सुनाई देती है। शैतान नैन्सी को भी गायब कर देता है। तीसरी तरफ फील को भी अपने नाक और कान से खून आने लगता है और ना चाहते हुए भी इस हर तरफ वही धुन सुनाई दे रही होती है। वाका उसे आर्केस्ट्रा में जाती है, जहां शैतान उस संगीतकार के वेश में वह धुन बजा रहा था। वॉकर वहां की बिजली को बंद कर देती है, जिस कारण वह धुन रुक जाती है। शैतान उसे संगीतकार की अंदर से निकलता है और उसके अध्यापक को मार देता है। वह उसे अध्यापक की पास से बांसुरी चुराकर वही धुन बजाता है।
सारे बच्चे उसकी ओर आकर्षित होते हैं। वह एक कपाट में जाते हैं जहां से वह दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। वॉकर उन बच्चों के साथ उसे कपट में जाती है। जब वह वहां उसकी बच्ची को देती है तो वह उसे बाहर लेकर आती है। इस घटना से शैतान नाराज हो जाता है। वो नैन्सी का पीछा करने लगता है। तब वॉकर एक दूसरी बांसुरी से कुछ धुन बजती है। किस शैतान को तकलीफ होने लगती है। वह वॉकर पर हमला करने की कोशिश करता है। तब नैन्सी भी वैसी ही धुन बजाती है जिसे शैतान चूहों में बदल जाता है। सभी बच्चे कपाट से बाहर आ जाते हैं। परंतु मूवी की अंत में हमें बताया जाता है कि वॉकर की बेटी नैन्सी अपने संगीत के टीचर के सामने शैतानी धुन बजती है कि आंखों में शैतान नजर आता है। और इस प्रकार यह मूवी खत्म होती है।